हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मूल एपिसोड 75 में हम देखेंगे नज़ली घर पर होती है और घर को देखती है और अपना सारा सामान सूटकेस में पैक करती है। तभी वो अपना सारा सामान लेके घर के बाहर आती है। उसे बाहर फेरी दिखता है। फेरित नज़ली से मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है। फेरित कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। नज़ली फ़ैज़ से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। फ़ैज़ कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कह क्या रही हो। कल तक तो सब ठीक था हमारे बीच में, आज क्या हुआ। फ़ैज़ कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें। नज़ली कहती है कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। फ़ैज़ कहता है, क्या हुआ तुम्हें, मेरी मॉम ने कुछ कहा है तुम्हें। नज़ली कहती है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मुझे घर जाना है। और वहाँ से वो चली जाती है। आगे हम देखते हैं डेनिस आसमान को घर लेकर जाता है और उसे सुला देता है। फतोश डेनिस को कहती है कि हमें आसमान को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डेनिस कहता है कि आसमान को डॉक्टर नहीं, रेस्ट की ज़रूरत है, हमें हमेशा उसके साथ रहना होगा। डेनिस कहता है वो किसी चीज़ से तो बहुत अपसेट है, क्या पता कहीं वो मुझसे तो अपसेट नहीं है। फतोश कहती है कि तुम्हारी वजह से क्यों। डेनिस कहता है, क्या उसने तुम्हें कल कुछ बताया नहीं है। डेनिस कहता है, आसमा लास्ट नाइट मेरे साथ में थी, मैंने उससे गुस्से में बात की थी उसकी भलाई के लिए, ताकि वो मुझसे कुछ होप ना रखे, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगी। फतोश कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी वजह से अपसेट नहीं है, ना ही तुम्हारी वजह से उसने कुछ किया है। फतोश कहती है कि टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुलुत और मिसेस लेमन दोनों घर पर आ जाते हैं। बुलुत नज़ली के लिए फ़ैज़ से पूछता है। फ़ैज़ कहता है कि आज रात नज़ली अपने घर पर ही रहेगी। आगे हम देखते हैं कि नज़ली घर पर होती है और फतोश को सब बताती है कि कैसे फ़ैज़ ने उसे प्रपोज़ किया एक रियल मैरिज के लिए। नज़ली फतोश से कहती है, मैं तो फ़ैज़ की आंखों में भी नहीं देख पाई, ना ही उसे कुछ बोल पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस लेमन फ़ैज़ से पूछती है, क्या वो नज़ली क्यों यहाँ से चली गई। मिसेस लेमन कहती है, क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया नज़ली से। फ़ैज़ कहता है, नहीं, उसे कुछ टाइम अकेले रहना है। मिसेस लेमन कहती है, देखा, ये लड़की बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। फ़ैज़ कहता है, क्या आपने नज़ली के साथ कुछ किया है बिना मेरी जानकारी के, या उसे कुछ बोला या उसका दिल तोड़ा है। मिसेस लेमन कहती है, मैं क्यों ऐसा नज़ली के साथ करूँगी। फ़ैज़ कहता है, कोई तो रीज़न है, उसी की वजह से वो सडनली यहाँ से चली गई है। फ़ैज़ कहता है कि अगर आपने नज़ली के साथ कुछ किया होगा तो अच्छा नहीं होगा। मिसेस लेमन कहती है, फ़ैज़ तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मिसेस लेमन कहती है कि मैं एक लॉयर को जानती हूँ, हम उससे बात करेंगे, हम डिवोर्स के लिए भी फ़ाइल कर सकते हैं। फ़ैज़ कैसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं नज़ली से ब्रेकअप नहीं करूँगा, मैं इस इशू को जल्दी से सॉल्व कर लूँगा। आगे हम देखते हैं कि नज़ली आसमान के रूम में जाती है और आसमान से मिलती है और पुरानी सब चीज़ों को याद करती है। आगे हम देखते हैं कि आसमान उठती है और नज़ली के पास आती है और नज़ली को कहती है कि मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते कि हकान और मुज़फ़्फ़र दोनों ने मिलकर ये सब हमारे अगेंस्ट प्लॉट किया है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आसमान कहती है कि मैं अपनी वजह से आपको सैड नहीं देख सकती हूँ, मैं आपको ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकती हूँ। आप सब चीज़ अपने ऊपर ना लें, हमारे पास अब कोई सल्यूशन नहीं है। मैं पे करूँगी जो भी मैंने गलती की है उसके लिए। नज़ली कहती है, आसमान तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और ना ही तुम जेल में जाओगी। तुम्हें पता है ना क्या होगा जब तुम जेल चली जाओगी। अपने मॉम डैड के बारे में सोचो, वो टूट जाएंगे। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं फ़ैज़ के साथ खुश नहीं रह सकती। नज़ली कहती है कि तुमने गलती की है, पर ये चेंज नहीं हो सकता है कि तुम मेरी सिस्टर हो। तभी आसमान नज़ली को गले लगाती है। आगे हम देखते हैं बुलुत फ़ैज़ से नज़ली के बारे में पूछता है कि नज़ली कब आएगी। फ़ैज़ कहता है कि मैंने कहा है ना, कुछ दिनों के लिए उसे कुछ काम है। बुलुत कहता है, मुझे पता है आप दोनों में लड़ाई हुई है, इसलिए नज़ली चली गई है। फ़ैज़ कहता है, ऐसी चीज़ें बड़े लोगों में होती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि नज़ली जल्दी घर आ जाएगी। बुलुत कहता है कि हाँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। तभी बुलुत वहाँ से चला जाता है। तभी मिसेस लेमन फ़ैज़ से कहती है कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें बिना बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए यहाँ से चली गई। फ़ैज़ कहता है, कुछ तो है जो नज़ली ने मुझे नहीं बताया है, मैं जब तक जान नहीं लूँगा तब तक मैं नज़ली को जाने नहीं दूँगा। आगे हम देखते हैं हकान घर पर होता है और कहता है कि नज़ली तुमने अपना फ़ोन क्यों ऑफ़ कर रखा है। तभी दीमत कहती है, क्या हुआ अगर सब चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर नज़ली ने तुम्हारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया तब क्या होगा। हकान कहता है, मैंने कहा है ना तुम्हें, उसकी सिस्टर जेल जाएगी अगर नज़ली ने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो। दीमत कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डराने की वजह से नज़ली फ़ैज़ को डिवोर्स दे देगी। हकान कहता है, दीमत मुझे पागल मत करो, मैंने कहा है ना
उसकी सिस्टर जेल जाएगी। मैंने नज़ली को सब फुटेज दिखा दी है। आगे हम देखते हैं डेनिस नज़ली के घर पे आता है। नज़ली कहती है कि आसमान अपने रूम में रेस्ट कर रही है। डेनिस कहता है पता नहीं तुम्हें फतूश ने बताया है कि नहीं बताया, पर कल के इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। नज़ली कहती है आसमान ने तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं किया है, तुम अपसेट मत हो। नज़ली कहती है ये मैटर तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहना चाहिए, ये बात फ़रीद को नहीं पता चलना चाहिए। डेनिस कहता है क्या तुमने फ़रीद को कुछ नहीं बताया? नज़ली कहती नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए आसमान के साथ रहने जा रही हूँ। नज़ली डेनिस को थैंक्स बोलती है आसमान को बचाने के लिए। तभी डेनिस आसमान से मिलने जाता है। डेनिस कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो लड़की अपनी लाइफ से इतना प्यार करती है वो ऐसे कैसे कर सकती है। आसमान कहती है बस सडनली मेरे मूड में आ गया। डेनिस कहता है क्या ये सब कल हमारे बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था उस वजह से तो नहीं हुआ? आसमान कहती है कि मैं सब चीज़ों से थक गई थी, मेरे पास ताकत नहीं थी अब सब चीज़ों से लड़ने के लिए। तभी आसमान डेनिस को थैंक्स बोलती है। डेनिस बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि फ़रीद नज़ली के घर आता है। डेनिस गेट खोलता है। फ़रीद डेनिस को देख लेता है। तभी डेनिस कहता है कि मैं आसमान के पास जा रहा हूँ। नज़ली फ़रीद से बात करती है और कहती है कि डेनिस आसमान से मिलता रहता है, इसलिए वो आज आसमान से मिलने घर पर आया है। फ़रीद कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? फ़रीद कहता है कि लास्ट नाइट मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह थी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, तुम बताओगी मुझे? नज़ली कहती है फ़रीद मुझे सब वापस रिपीट नहीं करना है जो भी मैंने लास्ट नाइट में तुम्हें कहा था। तभी वहाँ फ़तोश आ जाती है और नज़ली को रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है और बोलती है कि मनामी रेस्टोरेंट में अकेली है। फ़रीद के जाने के बाद में नज़ली फ़तोश से कहती है कि फ़रीद जब तक नहीं रुकेगा, जब तक वो जान नहीं लेगा कि मैं उसे अवॉइड क्यों कर रही हूँ। फ़तोश कहती है कि तुम्हें फ़रीद को सब बता देना चाहिए, क्या पता वो हमारी कुछ हेल्प कर दे। नज़ली कहती है नहीं, वो हकान से ऑलरेडी नफ़रत करता है, उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है, क्या पता ये आसमान के लिए बैड हो जाए। नज़ली कहती है कि मुज़फ़्फ़र हकान जैसा नहीं है, हम कोई तो रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे उस फुटेज में हमने देखा है कि हमने सिर्फ वही देखा है जो उसने दिखाया है, उसके आगे और पहले की फुटेज तो हमने देखी ही नहीं। मुझे लगता है ज़रूर वहाँ किसी ने इसे रिकॉर्ड किया है। हमें मुज़व्वर से मिलने जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि पेलिन फ़रीद के पास आती है और मरीन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करती है। तभी पेलिन कहती है कि इज़मीर से मेरे टीम आने वाली है इस्तांबुल, क्या वो कुछ दिनों के लिए मीटिंग रूम का यूज़ कर सकती है? फ़रीद हाँ बोल देता है। आगे हम देखते हैं नज़ली और फ़तोश दोनों मुज़फ़्फ़र से मिलने उसके घर जाते हैं। फ़तोश मुज़फ़्फ़र से कहती है तुम कहाँ गिरे थे? तुम यहीं गिरे थे ना जब आसमा ने तुम्हें गोली मारी थी। मैंने इसलिए तुम्हें पूछा क्योंकि सब जगह ब्लड था, मैंने फुटेज में ये सब देखा था। तुम यहीं गिरे थे ना, पर ये जगह तो अभी साफ दिख रही है। मुज़फ़्फ़र गुस्से में आता है और कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया। मुज़फ़्फ़र कहता है कि मेरा हाथ दुख रहा है, तभी वो वहाँ से चला जाता है। नज़ली फ़तोश से कहती है कि यहाँ कंप्यूटर कहाँ होगा जिससे कैमरा कनेक्ट होगा। नज़ली तभी मुज़फ़्फ़र से पूछती है कि रेस्ट रूम कहाँ है। मुज़फ़्फ़र कहता है कि सीढ़ी के ऊपर जाके उधर वॉशरूम है। नज़ली फ़तोश से कहती है कि मैं ऊपर जाके देखती हूँ, तुम यहाँ मुज़फ़्फ़र पे ध्यान रखो। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।